नमस्कार। हम आए हैं आज पीपल कोटा गांव में परमानंद नेचुरल फार्म के ऑनर मिस्टर चैन जी जोशी, इनका अपन परिचय जानेंगे। चैन जी, आप कहां से हैं, थोड़ा सा अपना पूरा परिचय बताएं। और आपने अभी तक अपनी जर्नी जो स्टार्ट की थी, कब से की थी, क्या की और कहां कहां आपने बिजनेस किया और खेती पर आने का आपका क्या रीज़न रहा? सर, मैं प्रोफेशनली इंजीनियर हूँ, मरीन इंजीनियर। मरीन इंजीनियर क्या होता है? मरीन इंजीनियर बेसिकली जो पानी के जहाज पे काम करते हैं। और मेरा प्रोफेशन मतलब मेरा जो रैंक है वो सेकंड इंजीनियर का है। मेरा काम है बेसिकली कि जो मशीनरी जहाज पे जितनी मशीनरीज होती हैं उनका मेंटेनेंस, ऑपरेशन, रख रखाव बेसिकली वो सब हम लोगों को देखना पड़ता है। तो जब शुरू किया था 2008 से मैं इस फील्ड में था, मरीन इंजीनियर। और हमेशा से यही दिमाग में रहा कि कमा तो अच्छा खासा रहे हैं, मगर जो खा रहे हैं ब्रांड्स बहुत सारी हैं, आज आती हैं कल चली जाती हैं, बहुत ऑर्गेनिक के नाम पे बेच रहे हैं, कुछ भी दाम लगा के बेचते हैं और उसके बाद में भी पता नहीं, गारंटी नहीं है कि क्या दे रहे हैं, क्या खिला रहे हैं। तो वो हमेशा से दिमाग में था कि एक कुछ तो ऐसा करना है कि जो हमारे लिए भी अच्छा रहे और दूसरों को भी अच्छा दे सकें। वहाँ से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। फिर हमारे सेठिया जी ने हमको ज़मीन दिलवाई, तो ज़मीन भी ऐसी ली है जो कि बिल्कुल जहर मुक्त है। हाँ, मतलब एक जंगल के टाइप में। फिर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पूरा डेवलप किया, जिसमें करीब 30-40 लाख रुपए का खर्चा आया है। अच्छा, आपने जो 30-40 लाख का खर्चा किया है, ये आपने लैंड पे किया या प्लांटेशन में किया है? ये लैंड और प्लांटेशन को हटा के है सर। लैंड और प्लांटेशन को हटाकर 30-40 लाख रुपए का खर्चा किया। मतलब टोटल खर्चे की बात करूं तो आपने इस ज़मीन पे कितना पैसा अभी तक खर्च किया और कितने दिन में किया है? ये करीब 80-90 लाख रुपए खर्च किया है। 80-90 लाख। और ये ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि मेरी पूरी सेविंग इसमें जा चुकी है। बहुत बढ़िया। तो कितने दिन में आपने इस प्लांट को डेवलप किया है? ये कुछ भी 3 महीना लगा है मुझे सर। मतलब 3 महीने में आप 80-90 लाख रुपए लगाकर खेती में आ गए हैं। खेती में आपको जो आप मरीन इंजीनियर हैं, तो आपको जहाज़ पे क्या सैलरी मिलती है? लगभग 8 से 10 लाख रुपए सर। 8 से 10 लाख रुपए। तो 8 से 10 लाख रुपए महीने को छेड़कर आप यहाँ खेती में आए, तो क्या अचीवमेंट लेने के मूड से आए आप? कुछ ड्रीम्स हैं या कुछ अचीवमेंट लेना है क्या? उससे ज़्यादा पैसा यहाँ कमा सकते हैं, ऐसा सपना लेके आए हैं या एक नॉर्मली ज़िंदगी जीने आए हैं? पैसा है सर, पैसा सब कुछ नहीं होता। कुछ तो लाइफ होनी चाहिए, एक अच्छा वातावरण होना चाहिए, खाने के लिए अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए। तो ये हमारे पीछे गौ माता है, यही हमें दूध देती है, हमें घी दे रही है, खाद दे रही है और हमारे लिए दवाइयाँ बना रही है। बहुत बढ़िया। इन्हीं के आशीर्वाद से पूरा फार्म चल रहा है। फार्म पे जो उगा रहे हैं वो हम खा रहे हैं और यही चीज़ हमको आगे चलानी है, इसीलिए आपके साथ टाइप किया है। अच्छा, आपने जो इसमें पौधे लगाए हैं, थोड़े बताएं कौन कौन से पौधे लगाए हैं आपने? इसमें सर हम लोगों ने मल्टी लेयर फार्मिंग के मॉडल पे चल रहे हैं जी। जिसमें अभी हम लोगों ने 4 टाइप के फ्रूट प्लांट्स लगाए हैं, 3 टाइप के लगाए हैं अभी। एक मियाज़ाकी है, दूसरा कोकोआ है, तीसरा मोरिंगा है और बॉर्डर पे हम लोगों ने अगरवुड लगाया। अच्छा, आपको जैसे मियाज़ाकी आम लगाया, तो इसकी कुछ स्टडी करी है क्या आपने? सर बाहर दिन भर मतलब हमेशा बाहर ही रहे, हाँ। तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो था कि मियाज़ाकी होता क्या है। हाँ। तो आपने जब ऑफ़र किया था कि मियाज़ाकी हमारे पास है, हाँ। मतलब सब बाकी लोग तो लगा ही रहे हैं ट्रेडिशनल चीज़ें, हाँ। हम कुछ नया लगाते हैं। अच्छा, अगरवुड का आपने स्टडी करी? अगरवुड के ऊपर अगरवुड कौन सा मतलब क्या दे सकता है आपको और किसानों को क्या दे सकता है? अगरवुड सर, ऊद सबसे बड़ा तो उसका प्रोडक्ट ऊद ही है जी। और ऊद का जो एक्चुअली अगर आप ऑर्गेनिक या फिर इसका डायरेक्ट सोर्स से लेंगे जी, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है जी। तो थोड़ा बताएंगे किसानों को क्या प्राइस है? अगरवुड कुछ भी अगर आप ओरिजिनल ऊद लेने जाएंगे जी। तो कुछ भी आपको मान के चलिए 1000 रुपये से 5000 रुपये पर ml का उसका प्राइस है। ml का प्राइस है। ml का मतलब प्राइस अगर इसको लाखों में कन्वर्ट करें तो छोड़ दीजिए। मतलब किसान भाइयों बता दूं मैं कि अगर इस ऑयल को लेने जाएंगे तो 80 से 90 लाख रुपए लीटर मिलता है। ब्लैक मार्केट में लेने जाएंगे तो करोड़ों से मिलता है। इसका कच्चा ऊद लेने जाएंगे तो भी 20 से 25 लाख रुपए लीटर मिलता है। लकड़ी की बात करें तो 2.5 से 3 लाख रुपए मंडियों में बिक रही है, जो हिंदुस्तान में कई मंडियाँ हैं इसकी। तो आपने सिर्फ जैसे अभी लगाए हैं, कितने प्लांट्स लगाए हैं, कितने पौधे लगाए हैं आपने? 1000 पौधे अगरवुड के हैं, हाँ। 1000 पौधे मियाज़ाकी के हैं, हाँ। 500 कोकोआ है
मतलब आपने 10-20 करोड़ का काम कर लिया, फिर आप क्यों बोल रहे हो कि इसमें सिर्फ नॉर्मली ज़िंदगी जीऊँगा? आप तो 10-20 करोड़ रुपए यहाँ सर वो कंप्लीट अभी खड़े नहीं कर। मिलेगा ना चलो बहुत बहुत धन्यवाद चयन जी से मिलकर अच्छा लगा। चयन जी मरीन इंजीनियर हैं और मरीन इंजीनियर की तनख्वाह 8 से 10 लाख रुपए हैं। वो तनख्वाह छोड़कर एक युवा खेती में आया है, यानी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्टडी कर कर खेती में आया। मैं आज को युवा को कहना चाहता हूँ, खेती यानी एक सोना है। जितना चाहो यहाँ से अपन पैसा कमा सकते हैं, जितनी मेहनत करोगे उतना तगड़ा पैसा आ जाएगा। ये जो बेरोजगारी का रोना रोते हैं, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करके देश की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, ऐसे युवाओं को कहना चाहता हूँ, ऐसे युवाओं से मिले, मिट्टी से के साथ खेलें, अपने भविष्य को सुधारें और ये फोकट के जो ड्रामा कर रहे हैं इसको बंद करके अपने आप को सुधारें, अपने परिवार को सुधारें। जय श्री राम।